फारिस बहुत तारीफ करता है तुम्हारा। वो कहता है कि जब से मिना ने मुझे ऑफिस में ज्वाइन किया है मेरा वर्कलोड 50% हो गया। ही इज हैप्पी नाउ। अब उसको कोई स्ट्रेस भी नहीं है। फारिस सर खुद एक अच्छे इंसान है। लेकिन ऐसा होता नहीं था। बहुत चेंज देख रही हूँ मैं उसमें। मतलब इंतहाई केयरलेस था और बिजनेस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब से तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया है बहुत फोकस देख रही हूँ उसकी, वर्क लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में। तो शुक्र है वो मुझे ट्रस्ट करते हैं, खुद भी पूरी तवज्जो देते हैं काम पे। कभी कभार तो मुझे डर लगता है कि अगर तुम चली जाओगी तो क्या वो पुराना फारिस तो नहीं बन जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी नुसरत आंटी, घर चेंज कर भी लिया तो जॉब तो करती रहूंगी। और अगर जुनैद आ गया तुम्हें वापस ले जाने के, हमारे बीच अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब दरवाजे बंद कर चुकी हूँ मैं, माफ नहीं कर सकती उसे। ओ कॉफी आ गई, आओ बैठ के पी। ये वक्त कितना अच्छा होता है ना। जहाँ तक आप जेवर की बात कर रहे हैं तो मामू, वो जेवर अब्बू ने चुराए थे। जुनैद, ऐसी कौन सी बात तुमने करनी थी जो मुझे अलग कमरे में बुलाया? मैं तो बहुत ही घबरा गई हूँ। खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आ खड़ी हुई है तुम पर, क्या हुआ है? इससे बड़ा और क्या अजाब मुंतजर होगा मेरा जो आपके हाथों उतरा है मुझ पर। मुझे और मिना को कितनी आसानी से तबाह कर दिया आपने सफीना भाजन। जरा सा भी रहम नहीं आया मुझ पर। सगा भाई हूं ना आपका, जान से प्यारा जूनी, यही कहा ना आपने हमेशा। जुनैद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? लगता है किसी ने बहुत बुरी तरह तुम्हें बदगुमान किया है मुझसे, वरना इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत मैं करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अरे झूठ झूठ, सिर्फ झूठ और फरेब से भरी है आपकी मोहब्बत। आपने तो सिर्फ नफरत की है मुझसे और मिना से, इसलिए हमारी जिंदगियों में आग लगा दी, राख कर दी हमारी खुशियां, और मुझे उससे नजरें मिलाने के काबिल तक नहीं छोड़ा आपने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जुनैद? उस मीना ने ऐसा क्या तुम पर जादू किया जो तुम अभी तक उसे याद करे जा रहे हो? तुम भूल गए हो उसने क्या किया मेरे साथ? अरे मेरा सब कुछ समेट कर ले गई, लाखों रुपए का जेवर था मेरा। अरे आपका शौहर चुरा कर गया है वो जेवर। जी हाँ, बुलाएं उनको अभी, पूछिए उनसे। मैं भी चाहता हूं कि वो अपना इकबाल चुन करे इसी वक्त। अरे शकील साहब ऐसा क्यों करेंगे? वो क्यों चुराएंगे जेवर? और अगर उनको कुछ चाहिए होता ना मुझसे तो वो मांग लेते। क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी तरफ से कुछ नहीं मिलना था, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। खैर उनसे तो पुलिस उगलवा ही लेगी सब कुछ। आज ही उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा जाकर मैं। जुनैद, तुम शकील साहब को पुलिस के हवाले कर दोगे? मीना को पुलिस के हवाले करते वक्त तो आपने एक दफा भी नहीं सोचा, और उसकी रिहाई की इस कदर कड़ी शर्त रखी आपने, इतनी जल्दी भूल गई सफीना बाजी? मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे मैं करती हूँ। और बर्बादी के आखिरी सिरे पर ला खड़ा किया आपने। अरे क्या हो गया तुम्हें? छोड़े मुझे। नहीं, मेरी बात सुनो तो। छोड़े मुझे। नहीं छोड़ रही मैं, और सुनो मेरी बात।
मेरी इतनी सालों की मेहनत, मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रहे हो तुम मुझे? ये सिला दे रहे हो? ठीक है, जहां तुमने इतने सालों मुझे बर्दाश्त किया, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो मुझे और शकील साहब को, निदा की खातिर। अरे तुमने सोचा है अगर तुमने शकील साहब को पुलिस के हवाले कर दिया तो निदा का क्या होगा? सारी उम्र यहाँ इस घर में बैठी रह जाएगी। निदा का क्या कसूर है? अरे निदा तो तुमसे और मीना से इतनी मोहब्बत करती है, उसका क्या कसूर है? बताओ मुझे। एक दफा निदा की शादी हो जाए, उसके बाद मैं शकील साहब को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वादा करती हूँ मैं तुमसे, मगर खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। निदा की शादी से पहले कोई हंगामा मत खड़ा करो, कोई हंगामा मत करो।